रास्ते में वो एक चोर को देखता है जो दो लड़कियों को परेशान कर रहा था। ये देखकर वो लड़का उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस चोर का चाकू हाथापाई में लड़के के पेट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हुआ है। और उसी इसलिए वो काइन चौंक जाता है और उन ब्लेसिंग्स को एक हाइडिंग पावर से कम कर देता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके, पर वो अपनी मैजिक पावर छुपाना मम्मा भूल वो जाता है। वीडियो चल और रही है जब चलती उसकी है फैमिली ये को कर उसकी देते हैं मैजिक पावर का रिकॉर्डिंग हो पता रही है चलता मुझे है थोड़ा तो वो हैरान अब हो नहीं जाती बंद है, करते हैं क्योंकि काइन के पास प्लीज बहुत डाल दो सारे आपके होने के पास बावजूद भी एक सोल्जर जितनी मैजिक पावर थी। इसलिए काइन के फादर उसे ये चाय मैजिक बनाई पावर है किसी कंबल को भी डाल दिखाने से मना करते यार हैं, कंबल डाल अपने ताकि ऊपर किसी को ये ना प्लीज लगे कि ये खुद काइन ने सांस चीटिंग से अपनी मैजिक करनी पावर को बढ़ाया है। साथ ही काइन के फादर उसकी ट्रेनिंग के लिए दो टीचर्स का भी इंतजाम कर देते हैं, जिनका नाम मिली और नीना था। अब वो दोनों टीचर्स चाय काइन को बनाना ट्रेनिंग के लिए पैलेस के एरेना में ले जाती है, जहाँ मिली काइन को स्वॉर्ड चलाना सिखाने लगती है, लेकिन वो तो उसे ही हरा देता है। दूध साथ पड़ा ही नीना भी काइन की मैजिक पावर देखकर दूध चौंक पड़ा जाती है मैं और भी लेट उन्हें जाता लगता हलवाई है अभी कि काइन बुलाऊंगी एक आपको दिला जीनियस है। दूंगी भाई इसलिए वो मामा उसे के ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर एक खाली जगह पर ले आती है, ताकि उसकी पावर से पैलेस तबाह ना हो जाए। पर जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन पर एक किलर रैबिट हमला कर देता है, लेकिन काइन उसे मारकर अपने मैजिक बॉक्स में रख लेता है। अब मैजिक बॉक्स को देखकर वो दोनों टीचर्स चौंक जाती है, क्योंकि वो दोनों भी मैजिक बॉक्स चाहती थी, पर वो बहुत महंगा था। अब काइन बाकी किलर रैबिट्स को मारने के लिए पास वाले फॉरेस्ट में जाने लगता है, लेकिन नीना उसे मना कर देती है, क्योंकि उस फॉरेस्ट में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर थे और नीना को लग रहा था कि काइन अभी उनसे नहीं निपट सकता है। अगले दिन नीना और मिली काइन अपनी फैमिली के साथ कैपिटल में जा रहा था, ताकि उसकी बड़ी बहन का एडमिशन रॉयल स्कूल में हो सके। लेकिन वहां जाते समय काइन को अपनी सर्च स्किल्स की मदद से पता चलता है कि वहां रोशनी करके स्कूल के लोगों की आंखें बंद करवा देता है, जिसके बाद वो डीमन काइन की पावर को चेक करता है और काइन से उसका पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर काइन उसे अपना पार्टनर बनाकर जल्दी से उसे वहां से जाने को कहता है। आगे जब काइन राजा के पास आता है तो वो ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि काइन मजबूत है, लेकिन एरन ने किसी तरह अपनी बॉडी का एक छोटा हिस्सा बाहरी दुनिया में भेज दिया है, जो कि एक ब्लैक ड्रैगन है। तो ये जानकर काइन एरन के साथ लड़ने लगता है, लेकिन भले ही एरन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो काइन को बराबर की टक्कर देने लगता है, बल्कि कई बार तो वो काइन के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। तो ये देखकर हाकू और वो ड्रैगन काइन की लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन एरन उन दोनों को पीछे करके हाकू को जान से मारने लगता है, पर काइन बीच में आकर एरन के अटैक रोक लेता है। तभी एरन कहने लगता है कि तुम्हें हराने के बाद मैं इस वर्ल्ड को भी तबाह कर दूंगा। तो ये सुनकर काइन अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स की मौत को याद करते हुए गुस्सा हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद वो अपनी फुल पावर को एक अटैक में डालकर उससे एरन पर हमला कर देता है, जिसे एरन नहीं रोक पाता और उसकी ब्लैक ड्रैगन वाली बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे हम काइन को राजा के मेंशन में देखते हैं, जहां राजा सभी लोगों के सामने काइन को सभी मॉन्स्टर्स को मारने की खुशी में किंगडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट कर देता है। तो काइन इससे खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह को दुनिया का सबसे अच्छा प्लेस बनाएगा, जहाँ सभी लोग शांति और प्यार से बिना डर के रह सके। आगे वो अपने दोस्तों के साथ उस किंगडम में आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले पूरे किंगडम में घूम घूम कर सभी बदमाश लोगों को सबक सिखाता है। फिर वो अपने मैजिक से उस किंगडम के चारों तरफ एक बहुत मजबूत वॉल क्रिएट कर देता है। साथ ही वो वहाँ एक पैलेस भी बना देता है और इसी के साथ उसका नया एडवेंचर शुरू हो गया था। अब इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है।